नमस्ते फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। शाम का समय है और शाम के हिसाब से टॉपिक है यादें और मनी। अब यादों का मनी से क्या कनेक्शन? चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो पहले यादों की बात करते हैं। आज आपको सबसे पहले मैं आपके बचपन में ले आना चाहता हूँ। आप बचपन की आपको कैसी यादें हैं, एक बार सोच के देखिए। जनरली सबको सुखद यादें होती है। वो बारिश की कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सबको अपना बचपन सुखद लगता है, याद आता है। लेकिन वहाँ उस समय जो हमें प्रॉब्लम्स हुई, तकलीफ हुई, हम बचपन में कितना रोते धोते थे, कैसी हमारी जिंदगी थी, वो सब हम भूल जाते हैं। हमारा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा है कि हम लोग दुख को भूल जाते हैं कुछ सालों बाद और सुखी यादें याद रह जाती हैं। उसके बाद अगर हम जवानी में चलें, तो जो लोग अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उनकी जवानी की यादें भी बहुत अच्छी होती हैं। उस समय मैं जवान था, ऐसा था, ऐसे-ऐसे काम हम करते थे। बहुत सुखद यादें होती हैं कई लोगों की, ज़्यादातर लोगों की। तो यादें जो हैं, वो सुखद ही याद रहती हैं। उस समय जवानी में आपकी कैसे यादें थी, आपको कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, कितनी आपको पापड़ बेलने पड़े, कितनी आप मेहनत करते थे, पढ़ाई में मेहनत करते थे, काम में मेहनत करते थे, सब भूल जाते हैं हम लोग। सुखद यादें याद रहती हैं। तो जो बचपन की यादें होती हैं, वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बचपन की यादों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की होती है। आपके पेरेंट्स ने आपको कितना प्यार दिया, कितना आपको अच्छे से रखा, कितना आपको प्यार करा, वो यादें आपको याद रहती हैं। कुछ थोड़ा बहुत तो हमारा भी एफर्ट होता है, उसके अंदर हमारा भी काम होता है कि हम किस तरीके से पेरेंट्स के साथ रहते हैं बचपन में, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। उसके बाद होते होते जवानी होते होते भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की रहती है। आजकल 20-25 साल तक तो करियर शुरू होता है, फिर करियर में तब तक तो पेरेंट्स के पास ही रह रहे होते हैं। फिर शादी होती है, शादी में भी बहुत शुरू शुरू की सुखद यादें होती हैं। और उसके बाद आप नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी में करियर में मज़ा आ रहा होता है, सुखद यादें होती हैं। वहाँ तक आपकी यादों की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। उसके बाद आपकी यादों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप आप किस तरीके से अपने स्पाउस के साथ रहते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। तो यादें वो करेंसी हैं जो आपको बाद में याद आएँगी। उसी करेंसी से चलता है सारा गेम। तो अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप अभी 35 से ज़्यादा एज के हैं, तो आपको क्या याद है? आपको अपनी अचीवमेंट्स याद है या आपको अपनी खुशियों वाले पल याद है? अचीवमेंट्स, कुछ-कुछ अचीवमेंट्स याद होंगी आपकी। 10th में मार्क्स कैसे आए, 12th में मार्क्स कैसे आए, ग्रेजुएशन में मार्क्स कैसे आए, हमने कौन से कॉलेज से किया, मेजर। लेकिन मेजर यादें आपकी खुशियों की वो होती हैं जो आपने अपने पल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ बिताए। वो यादें होती हैं याद। अचीवमेंट, अब अगर आप उससे भी आगे की एज के हैं, 45 एंड अबव है, ठीक है? तो भी आपको सुखद यादें होंगी अपनी 25 इयर्स के आसपास की, 10 साल पुरानी, जिसमें आप अपने स्पाउस के साथ कैसे रहे, कैसे आपने एन्जॉय किया। उस 25 इयर्स में आपको प्रॉब्लम्स भी रही होंगी। आपने कभी बॉस के साथ झगड़ा किया, वो नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहता वो। याद वही रहता है जो सुखद होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स है, 10 साल बाद सब कुछ दुःख भूल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़्यादातर लोगों का। कुछ-कुछ जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ़ दुखी चीज़ें याद रखता है। देखिए, हमको भगवान ने यहाँ पे सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए भेजा है। आप दुखी चीज़ों को मत याद रखिए। तो इससे आपको एक लेसन भी मिलता है। जो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, उनकी बात कर रहे हैं। लेसन ये है कि आज आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपका झगड़ा हो गया, अपनी स्पाउस से हो गया, अपने पेरेंट्स से हो गया, अपने बॉस से हो गया। एक चीज़ याद रखिए, 10 साल बाद आपको नहीं याद रहेगा। आज आप उस चीज़ को जाने दीजिए। जल्दी थोड़ा-सा खुश हो जाइए।
क्योंकि खुशी के जो पल हैं वो आपको याद रहेंगे। अब जिनके पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे हैं, ठीक है, आपको 10-15 साल अगर हो गए बच्चे के साथ, तो आपको उसके बचपन की यादें याद आती होंगी कि ये ऐसे करता था, ये ऐसे करता था, इसने ऐसे किया था, वैसे किया था। वो चीज याद रहेगा। आपने उसके शुशु पॉटी सब साफ किया, वो सब भूल गए आप। रात रात भर जागे, वो भी भूल गए। तो यादें आपको क्रिएट करनी है। 25 साल के बाद आपकी यादों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आपको अच्छी यादें क्रिएट करनी है। जितनी अच्छी यादें आप क्रिएट करेंगे, उतने आप हैप्पी ओल्ड एज में होंगे। आप एक चीज देख लीजिए, जो लोग आप ओल्ड एज बहुत लोगों को जानते होंगे, कुछ लोग हैप्पी होंगे, कुछ अनहैप्पी होंगे, कुछ बिटर होते हैं। आप उनका सिर्फ ये चेक कीजिए कि उन्होंने कैसी यादें संजोई अपने जीवन में। अगर उन्होंने ज्यादातर अच्छी यादें संजोई, तो उनका जीवन आगे भी अच्छा रहेगा। तो ये यादें संजोने का आपका मेजर आप ही का काम है एक एज के बाद। अब इससे मनी का क्या रिलेशन है, वो बात करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं मनी फ्रीज योर टाइम। जैसे अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो आप अपना टाइम फ्री कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, मनी फ्रीज यू टू हैव गुड यादें। आप मनी से फ्री है, तो आप यादें संजो सकते हैं। आपकी बहुत प्रेशर वाली नौकरी है, मंडे टू फ्राइडे आप जब उठते हैं, आपका बच्चा स्कूल चला गया, और रात को जब आते हैं तो वो सो चुका है, सिर्फ वीकेंड में बच्चे से मिल रहे हैं। तो आप क्या यादें संजोएंगे उनके साथ? क्या यादें संजोएंगे उनके साथ, बताइए। आप ना उनके साथ खेले, ना उनके साथ कुछ किया, वीकेंड पे सिर्फ आपको मिले। वीकेंड में आप थक चुके हैं पूरी तरह। आप लोग सैटरडे को तो थकान में निकल जाता है, एक संडे को घूमने में निकल जाता है। आप क्या यादें संजो रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ? तो मनी क्या करता है? मनी गिव्स यू फ्रीडम कि आप ये यादें सजो पाए। तो ये बहुत जरूरी है। आप तो इसी चीज की वजह से ज्यादातर मेंस में एक मिड लाइफ क्राइसिस भी आता है, क्योंकि आफ्टर 40 आपको रियलाइज होता है आपकी आधी जिंदगी निकल गई और आपने वो यादें नहीं संजोई। आप भागते रहे रैट रेस में। मनी आपको उस रैट रेस से बाहर ले जाता है। आप रैट रेस से बाहर चले गए, आपके पास एक ठीक ठाक, आपने स्टार्टिंग से एक मनी के जर्नी स्टार्ट कर रखी है, आप मनी की जर्नी फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो यादें अपने हिसाब से संजो सकते हैं। नहीं तो आप रैट रेस में भागते रहेंगे और टाइम निकल जाएगा, और फिर 52-55 के करीब आपको 45 के बाद जब रियलाइज होगा कि मेरी तो जिंदगी निकल गई और मैंने वो यादें नहीं संजोई। सिर्फ लोग कहते हैं यू शुड हैव एक्सपीरियंसेस, यूट्यूब में बहुत सारे हैं, आप एक्सपीरियंसेस रखें। लेकिन 6 महीने में एक बार ही वेकेशन पे जाना एक्सपीरियंस है, मानता हूं है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। आपको डेली जिंदगी जीनी है। डेली डेली आपको एक्सपीरियंसेस करने हैं। डेली आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस करने हैं। तो उसके लिए मनी जरूरी है। मनी आपको फ्रीडम देगा टू हैव दोज एक्सपीरियंसेस। वो यादें संजोने का फ्रीडम देगा। ये है यादें और मनी का गेम। आप मनी आपके पास अच्छा है, आप यादें ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपनी स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकते हैं। मनी नहीं है तो आप रैट रेस में भागते रहेंगे, रैट रेस, और उसमें फिर टाइम निकलता जा रहा है आपकी लाइफ का। तो ये चीज आप सोचिए एक बारी, जो मैंने बोला आपको अच्छा लगा नहीं लगा आप देखिए। इस बारी मैंने थोड़ा वीडियो भी शॉर्ट बनाने की कोशिश करी है, हो सकता है कि मैं आपको ये चीज समझा पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं। अगर आपके पास अभी टाइम भी नहीं, अब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ के बैठ जाइए, नहीं। नौकरी, वो रिटायरमेंट वाला मेरा वीडियो देखिए आप, कि कब आप रिटायर हो सकते हैं, कब नौकरी छोड़ सकते हैं। तो यादें आपको संजोनी है।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो भी टाइम बचा है उसमें आप यादें संजोइए, अच्छे से आप फैमिली के साथ रहिए, अच्छी बातें करिए। बुरी बातें, झगड़ा, दूसरों की बुराई करना, कुछ भी चीज करना है वो आप भूल जाएंगे, मैटर ही नहीं करेगा, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप भूल जाएंगे। आप बताइए मेरे को, बचपन के आपके दांत निकले, आपको याद है कितना दर्द हुआ आपको उस समय? नहीं याद है। हमारी एज में तो पिटाई भी हो जाती थी पापा मम्मी से, याद है आपको? शायद किसी समय का याद हो लेकिन उसका दर्द नहीं याद रहेगा। तो इसलिए आप अच्छे से यादें संजो के रखिए अपनी लाइफ में, जितनी यादें हो सकती हैं अच्छी यादें वो संजोइए। बिना बात के किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कोई कुछ भी झगड़ा करे, आपको उसमें से निकल के आना है और भूल जाना है। माफ कर दीजिए लोगों को, माफ कर दीजिए। अगर आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जिसमें आप सुखी रहे, जब आप पूरी जिंदगी के बाद अपना एक एज में अपना हिसाब किताब लगाएं तो आप कहें अच्छी जिंदगी रही, सुखी रही, शांति से रही, अच्छी यादें हमने सजोई जिंदगी में, वो ही मैटर करता, वो करेंसी है आपकी जो आपको जिंदगी में बाद में जाके वैल्यू करेगी। और उस करेंसी को बहुत ज्यादा इकट्ठा करना है तो पैसे को इकट्ठा करना पड़ेगा। पैसा आपको करेंसी देगा, फ्रीडम देगा। वो जो टाइम का फ्रीडम लोग कहते हैं, फ्रीडम ऑफ टाइम, वो फ्रीडम ऑफ यादें हैं, यही याद रहेंगी। आपने आज सेल्स में कुछ कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, आज मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मैंने, आप सेल्स में है सपोजिंगली, भूल जाएंगे आप 10 साल बाद। 12वीं में कितने नंबर आए थे, उसकी खुशी क्या थी, 12वीं में क्या नंबर आए थे, इतना मैटर नहीं करता। 12वीं से अलावा 11वीं में क्या आए थे, 12वीं का तो फिर भी याद है, 11वीं में भूल गए, 9वीं के भूल गए, 10वीं 12वीं का फिर भी इंसान बार बार रिपीट करता याद रहता है। क्या उस समय मेहनत नहीं करी थी आपने? तो इसलिए लाइफ में अच्छी यादें संजोने का बहुत जरूरी है, उसके पीछे भागिए, अच्छी यादों के पीछे भागिए, अपने आप को उस रैट रेस से निकालिए जिस रैट रेस में आप भाग रहे हैं, तो आप अच्छी यादें संजोएंगे। आपके जब संध्या होगी जीवन की, आप खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। जिंदगी में संध्या क्या, पूरी जिंदगी आप खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। तो ये मेरा समझाने का कुछ ट्राई किया मैंने, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और पसंद आ गया तो फिर लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर योर टाइम।